मालवा न्यू कॉलोनी कुंजर टंगमर्ग में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच घमासान की झड़प में 3 मिलिटेंटों को हलाक किया गया। कल सुबह शुरू हुआ ये इनकाउंटर आज शाम 6 बजे खत्म हो गया। इस इनकाउंटर में लश्कर तैयबा का सरकर्दा कमांडर और सबसे तवील अरसे तक जिंदा रहने वाला मिलिटेंट यूसुफ कांतरो समेत 3 मिलिटेंट हलाक हुए। एक फौजी अफसर समेत 4 फौजी, एक पुलिस कांस्टेबल और एक आम शहरी भी इस ऑपरेशन के दौरान जख्मी हो गए। बताया जाता है कि इनकाउंटर में कई रिहायशी मकानों को शदीद नुकसान पहुंचा है। पुलिस के मुताबिक यूसुफ कांतरो की हलाकत एक बहुत बड़ी कामयाबी है। पुलिस का कहना है कि गुज़श्ता रोज सुबह 4 बजे फोर्सेस ने मुश्तरका तौर पर मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू की थी। इस दौरान जब सर्च पार्टी इस मकाम के करीब पहुंची जहां मिलिटेंट मौजूद थे तो मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने भी इनकाउंटर मकाम का दौरा किया। इस बीच इनकाउंटर के मकाम पर कुछ लोगों ने पथराव किया। पथराव करने वालों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। मालवा कुंजर में 38 घंटे का चलने वाला ऑपरेशन आखिरकार अख्ताम पजीर हुआ है और इस एनकाउंटर में लश्कर तैयबा का जो सरकर्दा कमांडर है, जो तवील अरसे का कमांडर माना जाता था, और उसे यहाँ पे हलाक किया गया है। और फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी कामयाबी मानी जाती है। जिस तरीके से आईजी कश्मीर ने ट्वीट में भी कहा है कि यूसुफ कांतरो की हलाकत उनके लिए बड़ी कामयाबी है। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, मलूरा कुंजर। इस बीच काउसा नाराबल में गुण हसीबत से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान की मौत हो गई। बताया जाता है कि यूसुफ कांतरो की हलाकत के बाद काउसा नाराबल में एहतजाजी झड़पें हो रही थीं। इत्तलात के मुताबिक इसी दौरान गुण हसीबत का नौजवान क्रिकेट खेलने के बाद वहां से गुजर रहा था। बताया जा रहा है कि इस दौरान पुलिस ने मुश्तइल अफराद पर लाठीचार्ज किया तो मुतल्लका नौजवान ने नाला सुखनाग में छलांग लगाई। माना जा रहा है कि इसके नतीजे में ही इसकी मौत वाक़ई हुई है। इस हवाले से पुलिस की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कोई बयान आना बाकी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे के 2 रोज कबल सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़े मुमकिन हादसे को टाल दिया। जम्मू के संजमा इलाके में हुए इनकाउंटर में फोर्सेस ने जैश मोहम्मद के 2 गैर मुल्की मिलिटेंटों को हलाक कर दिया। फिदाइन ग्रुप के इन दोनों मिलिटेंटों से 3 राइफलें, 10 मैगजीन, कई ग्रेनेड, खाने पीने की अशिया, पिस्तौल और अद्वियात बरामद हुई हैं। सुबह 3:40 के करीब ये इनकाउंटर शुरू हुआ था। मिलिटेंटों ने पहले CISF की बस को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन में CISF का एक ASI SP पाटिल शहीद हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान जख्मी भी हो गए हैं। यह इनकाउंटर लगभग 5 घंटों तक जारी रहा। ड्रोन की मदद से मिलिटेंटों का घेराव किया गया। मिलिटेंटों की इब्तिदाई फायरिंग और बाद में ग्रेनेड फेंकने से फोर्सेस के कई जवान जख्मी हो गए। DGP दिलबाग सिंह ने इस ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा कि ये मिलिटेंट फिदाइन हमला करके फोर्सेस को काफी नुकसान पहुंचाने का मंसूबा रखते थे। उन्होंने कहा कि फोर्सेस ने वक्त रहते उनका पता लगाया और उनको हलाक कर दिया। एनकाउंटर के पेश नजर आसपास के कई स्कूलों को आज बंद कर दिया गया था। वाज़ेह है कि 2018 में भी इसी इलाके में मौजूद फौजी कैंप में इनकाउंटर हुआ था। दो दहशतगर्द जो फदाइन दस्ते का हिस्सा थे, सुसाइड स्क्वाड का हिस्सा थे जैश मोहम्मद के, जो पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किए गए और इनको जहां पर टास्क ये दिया गया था कि इन्होंने किसी सिक्योरिटी फोर्स के कैंप को या सिक्योरिटी की किसी हैवी डिप्लॉयमेंट को अंगेज करना है और बहुत बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज करनी है, लॉस करना है। ये इत्तला जम्मू कश्मीर पुलिस को अपनी एजेंसीज के साथ मिलकर के रात को मिली, जिसकी बुनियाद पर ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। रात को इन्होंने कोशिश की कि ये पुलिस का फोर्सेस का घेरा तोड़ करके बाहर निकल जाएं, जिसके दौरान
हैवी फायरिंग हुई और उस फायरिंग के अंदर हमारा जो आउटर कार्डन में लगे हुए पुलिस के और सीआईएसएफ के जवान थे वो कुछ जख्मी हुए और जख्मियों में से एक सीआईएसएफ का एएसआई एसपी पाटिल, उसकी डेथ हो गई, उसकी शहादत इस ऑपरेशन में हो गई। ये दोनों ही दहशतगर्द सुसाइड वेस्ट पहन के आए थे ताकि जब कभी अच्छा एंगेजमेंट सिक्योरिटी फोर्स या किसी एक कैंप के ऊपर हो जाता तो ये सुसाइड वेस्ट को ब्लास्ट करने के बाद, गोलाबारी खत्म होने के बाद मरने से पहले और भी बड़ा नुकसान कर सकते थे। ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जम्मू के अमन के माहौल को, पीसफुल माहौल को डिस्टर्ब करने का। ये एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट को साबोटाइज करने के लिए, मगर ये अच्छी बात है कि ये वक्त रहते इतला भी मिली और इतला के ऊपर कामयाब ऑपरेशन भी हुआ। लगता है कि फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन है क्योंकि जो इतला हमारे पास अवेलेबल है उसके मुताबिक इनकी को पुरानी जहां की हिस्ट्री नहीं है। सर, पीएम की रैली जो है वो भी निशाने पर थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि रैली निशाने पर थी। इन्फिल्ट्रेशन बार बार करवाने की कोशिश है। ये भी लगता है कि कुछ एक इन्फिल्ट्रेशन हुई, उसी का हिस्सा है ये जो दहशतगर्दों का 2 का फिदाइन स्क्वाड जहां तक पहुंचा है। तो मुझे लगता है कि इन्फिल्ट्रेशन की बिड्स जो पहले से इस सेक्टर में आईबी के और जौहरी पुंछ के सेक्टर में तेज की जा रही हैं। लगभग 5 घंटे का मुश्किल ऑपरेशन था जो फिदाइन मिशन के लिए 2 मिलिटेंट सुंजवा एरिया में घुसे थे। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी आज यहाँ पर मिली है। इस एनकाउंटर के पहले ही जब उन्होंने फायरिंग शुरू की तो इस दौरान सीआईएसएफ की जो गाड़ी थी जवानों के साथ जैसे ही एनकाउंटर साइट पे पहुंचती है और वहीं पे वो हमला कर देते हैं और ऐसे में वहां पर गाड़ी में जो सीआईएसएफ के जवान थे वो घायल हो जाते हैं, जिसमें एक जवान शहीद हो जाता है। कि सुबह 3:47 पर जब ये एनकाउंटर यहाँ पर शुरू हुआ है तो सबसे पहले इस जिप्सी को भी छलनी किया गया है। ये एक ऑफिसर की जिप्सी थी और आप देखें किस तरीके से यहाँ पर इसकी हालत जो है वो खराब कर दी थी। आप अंदाजा लगा सकते थे कि उन आतंकवादियों के मंसूबे क्या थे। उन्होंने पूरी तरह से इस गाड़ी को डैमेज किया है। ऐसी ही एक गाड़ी ठीक वहां पर है, उसको भी इसी तरह से डैमेज किया गया है। डीजी दिलबाग सिंह का कहना है कि बड़े हमले की साजिश रचकर वो आए थे लेकिन नाकाम किया है उनको। वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। संजवा जम्मू में मिलिटेंट हमले से मुताल्लिक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि मिलिटेंटों ने यूबीजीएल का इस्तेमाल करके ग्रेनेड फेंके। इन मिलिटेंटों ने पहले सीआईएसएफ का गाड़ी पर हमला किया और बाद में एक गली में भाग गए। बताया जाता है कि इसके बाद वो एक जेर तामीर घर में घुस गए। इस दौरान सीआईएसएफ जवानों ने भी पोजीशन संभाल ली। ये सीसीटीवी फुटेज इनकाउंटर के इब्तिदाई मरहले का है। इस दौरान संजवा हमले में शहीद हुए सीआईएसएफ के एएसआई एसपी पाटिल को खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस सिलसिले में जम्मू में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। डीजीपी दिलबाग सिंह समेत पुलिस, फौज और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के आला अफसरान ने शहीद जवान को खराज अक़ीदत पेश किया। वाज़ेह है कि सीआईएसएफ जवानों को ले जा रही बस पर मिलिटेंटों ने संजवा में हमला किया था। हमले में पाटिल शहीद हो गए। संजवा हमले के खिलाफ शिवसेना और डोगरा फ्रंट के कारकुनों ने जम्मू में एहतजाज किया। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजियों ने फौज, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की कारकर्दगी की सताइश करते हुए उनके हक में नारे बुलंद किए। यह एहतजाज रानी पार्क में किया गया। वो यहाँ आकर के किसके घर के अंदर है, किसने शेल्टर दिया, किस नेता के संपर्क के अंदर है, कौन नेता इसके समर्थन के अंदर है, कौन महबूबा मुफ्ती जो शहबाज शरीफ की भाषा बोलने का प्रयास करना चाहती है। आज उस सबको नस्से नबूद करने की बारी आ गई है। आज एक ही प्रण, जो पाकिस्तानी आएगा शहबाज शरीफ उसको ऊपर भेजेंगे, उसको नस्से नबूद कर देंगे। आज ये श्रीमान शाह साहब मैसेज देने का प्रयास करना चाहते हैं। बुलडोजर चलेगा, नस्ते नबूद होंगे और उनका कोई क्या शेल्टर देने वाला, उसके ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए और उसको भी यहाँ से उठा कर
जेल में बंद करना चाहिए। कश्मीर में मिलिटेंसी का ग्राफ हर गुजरते दिन के साथ कम होता जा रहा है। नौजवानों को बंदूक का रास्ता तर्क करके अपने बेहतर मुस्तकबिल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इन बातों का इजहार 15वें कोर के लेफ्टिनेंट जनरल डी.बी. पांडे ने कुपवाड़ा जिले के दर्दपुरा गांव के दौरे के मौके पर किया। इस गांव को विलेज ऑफ डोज कहा जाता है। उन्होंने खवातीन और नौजवानों से बातचीत की। पांडे ने 2 नए हुनरमंदी मराकज का इफ्तिताह किया। यहाँ पर खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए उन्हें हर हुनरमंद बनाने का काम होगा। इन मराकज में बेवाओं को हुनर सिखाने की कोशिश की जाती है। पांडे ने कहा कि कुपवाड़ा माजी में मिलिटेंसी से काफी मुतासर रहा, मगर अब बाकी अजला को कुपवाड़ा से सबक सीखना चाहिए। कुपवाड़ा में अब लोग अमन चाहते हैं। पांडे ने दर्दपुरा के बेवाओं में इफ्तार के तहफ सिलाई मशीनें और सोलर लाइट्स तकसीम की। रिक्रूटमेंट लास्ट ईयर कम हो गई है, इस साल और भी कम हो गई है। मुझे यकीन है कि धीरे धीरे जिस हिसाब से पूरी इनिशिएटिव चल रही है, खासतौर से आप लोग मीडिया और सोसाइटी को ये समझ में आ गया है कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप लोग बोलना शुरू करोगे, अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखोगे, बच्चों को टेररिस्ट के रास्ते बनने से निकालोगे, तो मुझे यकीन है कि जो एक खुशहाली का समय जो काफ़ी दिनों से कश्मीर में नहीं रहा है, वो वापस आ जाएगा लोगों के ऊपर के पास में मुस्कुराहट वापस। स्पेशली जो ये हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ये हमने बड़े ये चीज़ समझा है कि जब औरतें एम्पावर होंगी और इंडिपेंडेंट होना शुरू करेंगी तो उनका परिवार भी सुखी रह सकेगा। और आजकल काफ़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट्स हैं और जहाँ जहाँ पे हमारा पॉसिबल हो सकता है हम उसको सप्लीमेंट करते हैं, ताकि जो लेडीज़ हैं कुछ न कुछ ट्रेनिंग हासिल करके अपना फ्यूचर बना सकें और इंडिपेंडेंट हो सकें। वादी में बिजली के बहरान पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पी.के. पोले ने बताया कि यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग की वजह से कोयले की कमी हो गई है। इसकी वजह से मुल्क में बिजली की कटौती हो रही है। उन्होंने बताया कि इफ्तार और सहरी के वक्त वो लोगों को बिजली फराहम करने की भरपूर कोशिश करेंगे। बेस्ड प्लांट्स है उनमें डिफिकल्टी चल रही है, प्रोडक्शन घट गया है, उससे चलते जो हमारा जो इम्पोर्ट होता था वो कम हो गया है। इवन कुछ एक स्टेट्स में सिचुएशंस इतनी डिफिकल्ट हो गई तो उन्होंने इंडस्ट्रीज को इंडस्ट्रियल हॉलीडेज तक डिक्लेयर किए हैं। प्रयास कर रहे हैं उसको कैसे जो भी अवेलेबल पावर है वो मैक्सिमम लोगों तक अवेलेबल करवाए, खास करके डोमेस्टिक यूज के लिए। और जो हमारे रोज़ा के दिनों में जो इवनिंग का इफ्तार रहता है और मॉर्निंग की जो सहरी रहती है उस टाइम पर अवेलेबल। बेरोनी काठी दरवाजा रानावारी श्रीनगर में बिजली तार गिरने की वजह से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मकामी लोगों का इल्जाम है कि महकमे बिजली के अफसरान से बारहा गुजारिश करने के बावजूद बिजली तारों का ये मसला हल नहीं किया जा रहा है। इनके मुताबिक यहाँ किसी भी वक्त बिजली तारों की खराब हालत के चलते हादसा हो सकता है। कोटरंका मार्केट में आज आतिशज़दगी का बड़ा वाकया रूनुमा हुआ। मिठाई की दुकानें पूरी तरह जलकर खाकस्तर हो गईं। मकामी आर्मी यूनिट की बरवक्त कार्रवाई से आग पर काबू पाने में मदद मिली और मरबूत अंदाज में कार्रवाई करते हुए शोलों को करीबी दुकानों तक फैलने से रोका गया। इस तरह बड़ी तबाही से बचा जा सकता है। राहत पहुंचाने और आग बुझाने में मदद फराहम कराने में पर अवाम ने फौज के साथ इजहार तशक्कुर किया। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वज़ीर-ए-आज़म 24 अप्रैल को जिला सांबा के गांव पल्ली में मुनक्किद होने वाले नेशनल पंचायत डे प्रोग्राम से खिताब करने वाले हैं। दौरे को लेकर गांव के मकीनों में जोश और वलवला पाया जा रहा है। गांव में बड़े तरक्याती काम हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर की यह पहली पंचायत है जो सोलर से तवानाई की जरूरतें पूरी करके कार्बन फ्री बनने जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। सरमाई राजधानी जम्मू से ये देही इलाका 17 किलोमीटर के फासले पर पड़ता है। जिला सांबा में आने वाले पल्ली गांव में लगभग 340 घर हैं। इन दिनों इस गांव की तस्वीर बदल रही है। हर शोबे में तरक्की के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। पंचायत घर को अपग्रेड किया जा चुका है। सरकारी स्कूल की इमारत की भी तज़ीन नौ हो रही है।
खेल के मैदानों को बेहतर बनाने का अमल जारी है। पीएचई के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी इस गांव को आने वाले हैं। गांव वाले खुश हैं। मुकामी लोगों ने कहा कि हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म के जलसे के लिए इस गांव को इसलिए मुंतखब किया क्योंकि ये पहले से तरक्की याफ्ता था। पीएम के दौरे से इस इलाके में तरक्याती मंसूबों को काफी फरोग मिल रहा है। अभी तो रंग रोगनी हुए हैं, लेकिन हमने पहले ही 3 साल से जो काम कर रहे हैं, जो स्कूल हो, पंचायत घर हो, पांड हो, जहाँ वो क्रिकेट ग्राउंड हो, या गलियाँ अंदर, सारी वो व्यवस्था हमने जो 3 साल में हमें 14 फाइनेंस और जो कपैक्स के जितना भी हमें फंड्स मिले हैं उसके तहत हमने काम किया। देश के प्रधानमंत्री हैं, वो छोटे से गाँव में आ रहे हैं जहाँ पे बहुत ही खुशी का माहौल है। इससे बड़ी हमारे लिए और कोई बात हो सकती है। जितना भी काम पहले आया जी, हमारे सरपंच साहब ने वो सारा काम अपना फिट फाट कर दिया जी। इसलिए ये 100 गांव के पंचायत में पहले नंबर पर आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को जब ये पता चला तो ये गांव का सरपंच अच्छा है, तो इसलिए वो यहाँ आना पसंद किया। सब काम अच्छा ही हो रहा है। तो एक्साइटमेंट की गाँव में कितनी चेंज हो रही है? बहुत ज़्यादा, सड़कें बन रही हैं, नल भी आ रहा है और बिजली का भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। जम्मू कश्मीर में ये पहली कार्बन फ्री सोलर पंचायत है। पल्ली गांव के लिए ये सबसे बड़ी कामयाबी है। जम्मू कश्मीर को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए इस गांव में तजुर्बे हो रहे हैं। सोलर चूल्हों से लेकर इलेक्ट्रिक बस तक की सहूलियत यहां पर फराहम की गई है। 500 किलोवाट का सोलर प्लांट सिर्फ 3 हफ्तों के रिकॉर्ड वक्त में नस्ब किया जा चुका है। 6408 मुरब्बा मीटर के वसी रकबे पर यह बिजली प्लांट कायम किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत के प्रोग्राम ग्राम ऊर्जा स्वराज के तहत 340 से ज्यादा घरों को साफ सुथरी बिजली फराहम करने के लिए ये नज्म किया गया है। उससे फायदा ये कि तो बिजली हमें 24 आवर मिलेगी, उसमें कट नहीं रहेगा। दूसरा, आने वाले टाइम में हो सकता है उसमें लोगों को वो थोड़ा फ्री भी करें, कुछ लोगों को 340 घरों को उन्होंने सप्लाई करनी है। आगे और भी इसका विस्तार होगा, क्योंकि जो हमें सुनने में आया कि इसका विस्तार और होगा, पूरी पंचायत को ही कवर करेगी। तो अभी फिलहाल तो जो बनाया 550 किलोवाट का है, तो उसके बाद इसको और इसका विस्तार होगा। जगह की तलाश हो रही है कि जगह कहाँ पे ये लगाना है। इस गांव के मकीन खुले दिल से पीएम मोदी का इस्तेमाल करने के लिए बेचैन है। ताहम मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह इस गांव के तालीम याफ्ता नौजवान भी बेरोजगारी के मसले से दो चार हैं। वो उम्मीद करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इस मसले का हल निकालने के लिए जरूर किसी रोजगार पैकेज का ऐलान करेंगे। रोजगार सर बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली यूथ अगर आप देखोगे हमारे विलेज लेवल पे बहुत सर बेरोजगार बहुत हैं। इतनी अच्छी पढ़ाई की हुई है बच्चों ने, फिर भी सर बेरोजगार बैठे हैं। इवन की इंडस्ट्रीज भी नहीं है ज़्यादा यहाँ पर। एमएनसी का जो भविष्य है वो युवा ही है। नशे की तरफ जा रहा है, जहाँ कोई और गलत चीज़ों में बढ़ रहा है, उससे अच्छा है कि कोई अच्छी जगह पे लगे, बंदा काम करे और सब बेटर हो उसके लिए। जी 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 सर, कोई पैकेज सर उनसे तो यही अनुरोध है कि थोड़ा बहुत सुविधा हो जाए, थोड़ा गेम का हो जाए, स्टेडियम वगैरह थोड़ा बहुत बन जाए, जो लोग खेल सकें बच्चे और आगे बढ़ सकें, नशे से दूर रहें थोड़ा, और थोड़ा जिम विम का भी हो जाए, एक्सरसाइज कर पाएँ लोग, जॉब के लिए भी हो जाए, थोड़ा बहुत काम मिल जाए लोगों को। जाहिर तौर पर यहाँ के लोगों में खुशी के साथ साथ बहुत सारी उम्मीदें भी हैं। और अगर हम नौजवानों की बात करें तो उनमें ज़्यादा उत्साह है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, और वो ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पे आएंगे तो अपने संबोधन में, अपनी स्पीच में वो ज़रूर उसकी तरफ वो तवज्जो देंगे, उसकी बात करेंगे। जो पंच सरपंच है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस उन्हीं की है, वो भी ये चाहते हैं कि पल्ली जैसा जो एक मॉडर्न विलेज बना है, ये मॉडर्न विलेज बाकी जगहों पे भी राइज होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, पल्ली गाँव, सांबा, जम्मू। माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों की तंजीम विजन कश्मीर ने जम्मू में मीडिया के सामने अपने मसाइल रखे। रिलीफ होल्डर्स और जिला वतन कम्युनिटी में बड़ी उम्र के लोगों की रोजी रोटी और बका का मसला उजागर किया गया। विजन कश्मीर के सदर सुनील फोतेदार ने बाज़ाबातकारी की पॉलिसी बनाने का मुतालबा रखा। उन्होंने कहा कि कम से कम माहाना माली इमदाद में इजाफा किया जाना चाहिए। सरकारी सतह पर मिलने वाली माली मदद से जिंदगी चलाने के अखराजात पूरे नहीं किए जा सकते हैं। 10 महीने हो गए, जबकि सरकारी प्रेसिडेंट्स के हिसाब से 3 साल के बाद ये राहत राशि बढ़नी चाहिए, और 3 साल 10 महीने हो गए हैं, अभी तक राहत राशि बढ़ी नहीं है। हम तो कहते हैं या तो हमें कॉम्प्रहेंसिव प्लान बना दो ताकि हमारा पुनर्वास हो जाए, वो भी नहीं हो रहा है। आश्वासित किया गया कि 55
आपके जो ब्लैंकेट एलिजिबिलिटी स्कीम्स जैसे ओल्ड एज पेंशन होगी, विडो पेंशन होगी, बच्चों की स्कॉलरशिप्स होगी, आपको लोन्स दिए जाएंगे जिससे आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सके, वो भी नहीं हुआ। हम आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इन सारी मांगों पे पुनः विचार हो और हमारी एक पुनर्वास योजना बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत वादी में तैनात कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों ने उन्हें माकूल रिहाइश फराहम करने का मुतालबा किया है। मटन अनंतनाग में मुकीम इन मुलाजमीन ने वेसु काजीगुंड में तामीर शुदा क्वार्टर्स को सिर्फ पीएम पैकेज मुलाजमीन के लिए मखसूस रखने का मुतालबा दोहराया। मुलाजमीन ने कहा कि वो कई बरसों से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मटन में एक ही कमरे में 4-4 कुंबे मुकीम हैं। कई मुलाजमीन किराए के कमरों में रह रहे हैं। इसकी वजह से इनकी ज़ाती ज़िंदगी काफ़ी मुतासर हुई। मुलाजमीन ने मुतालबा किया कि बिसु क्वार्टर्स में गैर कानूनी तौर पर कब्जा करने वाले सारे अफराद को दूसरी जगह पर मुंतकिल किया जाए। गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हम कितना कब तक हम बर्दाश्त करें। राम जी ने, जो भगवान राम है, उन्होंने 14 साल का वनवास गुजारा, हमें भी 12 साल ये हो गए एक ही जगह गुजारते गुजारते। वो तो चलो भगवान थे तो उनमें बर्दाश्त की कमी नहीं थी, लेकिन हम तो उन्होंने इंसान, फिर उनमें और हम में क्या अंतर है? हम कितना बर्दाश्त कर पाएंगे? हम यही इल्तिजा करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारी जो ये प्रोसेस है ये जल्द से जल्द हम लोगों को क्वार्टर मिल जाए। हम मटन में लगभग 350 के करीब बंदे रहते हैं। यहाँ हम 90 और बाहर बाकी बंदे रहते हैं, हमारे रेंट पर रहते हैं। हम लोगों ने बड़ी मुश्किलों का सामना किया। 12 साल से हमने बहुत सहा है, अब बर्दाश्त नहीं है। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि इस चीज़ को पॉलिटिसाइज नहीं किया जाए। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, जिन लोगों को सिक्योरिटी इशू है उनको भी मिलना चाहिए, लेकिन हमारा हक बनता है। हम लीगल अलॉटी हैं तो हमारा भी हक है, तो हमारा भी सोचें। डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक ने महकमे सेहत के अफसरान से कहा कि वो हेल्थ मेलों के दौरान आवाम को सरकारी स्कीमों से जोड़ने का काम भी करें। उन्होंने अलहमजा कॉलोनी खानियार में हेल्थ मेले का जायजा लेने के दौरान आवाम की सेहत के मसाइल और उनका हल ढूंढने में मदद करने पर जोर दिया। उन्होंने आवाम से कहा कि अद्वियात के बजाय अपना लाइफ स्टाइल बेहतर करें। हमने बेसिकली के लिए लोगों के साथ जुड़ने का एक काम भी होता है। इस टाइम एक जो आपस में गैप्स होंगी वो भी कम होती है, और हमने हर एक को ये डायरेक्शन दिए कि वो अपना अपना काम कर। सपोज कोई डायबिटीज़, हाइपरटेंशन के बारे में एक तो वो उनको दवाई दे और लोगों को बोले कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा आयुष का जो लगा है वो भी उसी तरह से लोगों को समझा रहे हैं। और मैंने हर एक जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स है इनको ये बोला कि आप लोगों को बोलो हमारे पास क्या क्या स्कीमें हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से लोगों के लिए, जैसे कि गोल्डन कार्ड है, गोल्डन कार्ड, यूनिवर्सल गोल्डन कार्ड यहाँ पे हेल्थ स्कीम में, टेली कंसल्टेशन है, जो नई नई चीज़ें आ रही, जन औषधि प्रोग्राम है हमारे पास, या ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम है, या स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए प्रोग्राम है। ये लोगों को बोले अगर आपको घर में है तो ये चीज़ें, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, फ्री स्क्रीनिंग, यस, और ये सारी चीज़ें लोगों को पता चलनी चाहिए कि देखिए आज अगर देखा जाए NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज तो बड़ी सारी बढ़ गई है। कुछ नहीं करना है, अगर नमक कम खाएंगे, शुगर कम खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो 50% हमारी प्रॉब्लम हो रही है। आज के हेल्थ मेले का यही मतलब मकसद है। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। न्यूज 18 उर्दू ने फिर एक बार सरकारी इंतजामिया को जगाने का काम अंजाम दिया है। हमने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गंदू भैलसा में जगह की कमी के हवाले से तफसीली रिपोर्ट दिखाई थी, जिस पर फौरी एक्शन लिया गया। जिला डोडा इंतजामिया ने इस मामले में संजीदगी का मुजाहरा किया। अब पुराने अस्पताल में खाली पड़े 15 कमरों को स्कूल के मुंतजिमीन इस्तेमाल कर सकेंगे। लोगों ने बताया कि जगह की किल्लत के चलते बहुत से बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया और स्कूल के जिम्मेदारान ने भी बहुत से बच्चों को दाखिला नहीं दिया। स्कूल में जगह का मसला कई सालों से जूं का तूं बना हुआ है। अब बच्चों को कुछ राहत नसीब होने की उम्मीद है।
का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उनकी वजह से ये हमारी न्यूज़ फैली और सर हमें जगह मिली बैठने के लिए। न्यूज़ 18 है, इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इस मसले को हाईलाइट किया और हमें आज ये जगह मिली। अगर ये नहीं होते तो हमें ये जगह इम्पॉसिबल था कि हमें ये जगह मिल पाती। न्यूज़ 18 ऐसा चैनल है जो सबसे पहले आ जाता है और ठीक बात को ठीक टाइम पर और ठीक जहाँ इसकी ज़रूरत होती है पहुँचाने की, किसी भी डिपार्टमेंट में वहाँ पहुँच जाती है बात। जैसे न्यूज़ 18 ने हाई सेकेंडरी का मसला एक हफ्ते पहले उठाया, तो उसके बाद डीसी साहब ने ऑर्डर कर दिया इसका। तो न्यूज़ 18 का शुक्रगुजार हैं कि हमेशा वो इन मुश्किलातों में लोगों के साथ रहती है। न्यूज़ 18 ने जो ये हमारी पहले यहाँ आवाज़ उठाई, इसके लिए हम न्यूज़ 18 का और आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। मुझे लगता है कि न्यूज़ 18 जो है उर्दू जो है ये हमारी हर जगह की आवाज़ है, न सिर्फ हमारी बलेसा की बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज़ है, शहरत का मकाम रखती है। मैं इनका जितना शुक्रिया अदा करूँ बहुत कम है। हिमालयन ब्राउन बेयर की वजह से करगिल के नौजवानों के लिए आमदनी के नए जराए पैदा हुए हैं। ब्राउन बेयर को देखने के ख्वाहिशमंदों की तादाद बढ़ जाने की वजह से मकामी नौजवान ड्राइवरों, गाइड्स और गेस्ट हाउस वालों को फायदा हो रहा है। रोजगार के नए नए मौके पैदा हो रहे हैं। सयाह भूरे रीछ को देखने के लिए द्रास का दौरा कर रहे हैं। अब जंगली हयात के सियाहत के लिए द्रास बड़ा हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। भूरे भालू एक जगह नहीं रहते, खुराक और पनाहगाह की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। इनके क़याम की जगहों का पता लगाने का मौरूसी हुनर रखने वाले मकामी गाइड सयाहों को उन जगहों तक पहुंचने में मदद करते हैं। मादूमी के खतरे से दो चार इन जानदारों को देखने का लोगों को मौका मिलता है। जितने लोगों को इन सब चीज़ों से फ़ायदा होगा, मुझे लगता है उतना ही इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। फ़िलहाल तो मैं यही करूँगा कि अभी जैसे कि मैं एक एक्सपीडिशन टीम लेके आ रहा हूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि लोकल जितने भी लोग हैं उनको इन्वॉल्व करूँ, चाहे वो गाइड्स के लिए हो, चाहे पोर्टर्स के लिए हो, चाहे गाड़ी हो। तो ऐसे ही अगर और भी लोग आते रहेंगे तो मुझे लगता है यहाँ के जितने भी यूथ से जितने भी पीपल हैं हु आर इंटरेस्टेड फॉर वाइल्ड लाइफ, उनको बहुत काम मिलेंगे। और एवरीबडी शुड कम फॉरवर्ड टू प्रमोट दिस प्लेस, नॉट माई सेल्फ। आई एम टेलिंग एक्सपीरियंस ऑफ एवरीवन। Whoever has come, you can ask them. This is the only best place. सर जो बाहर से एजेंसी आती है, जिनसे आउट ऑफ स्टेट भी आते हैं, अपने लेह से भी, करगिल से भी आते हैं, उन्हें सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आ जाए, हम दिल से वेलकम करते हैं। त्राल का पुराना बस स्टैंड इंतहाई खस्ताहाली का शिकार हो गया है। लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से यहाँ मैकडम नहीं बिछाया गया, जबकि यहाँ मौजूद ड्रेनेज निज़ाम भी काफ़ी अबतर है। उन्होंने बताया कि यहाँ ड्रेनेज के मैनहोल्स खुले हैं जिनमें राहगीर गिर जाते हैं। उनका कहना है कि कई बार इंतजामिया की नोटिस में लाने के बावजूद भी कोई खातिर ख्वाह इकदाम नहीं उठाए गए हैं। यहाँ पे एक मैन होल है, उस पे सर 2-3 साल से हम एडीसी साहब से गुजारिश करते हैं कि इसको सर इसको बंद किया जाए, जबकि इसमें कई जानों का जाया होने का भी खतरा है। 2-3 बार सर इसमें गाड़ियां गई, तो 2-3 बार सर इसमें बच्चे भी गए। तो हम इससे आला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि जो ये मेन होल है बस स्टैंड त्राल में, इसकी फौरी तौर मरम्मत की जाए। हमारी यही गुजारिश रहेगी कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि ये मेन होल यहाँ पे बंद किया जाए और यहाँ जो यहाँ पर बस स्टैंड है इसको मैग्डमाइज किया जाए। ऐसी मुश्किलों का सामना यहाँ पे आवाम को करना नहीं पड़ेगा। उसमें है कि जितने भी हमें इनर लिंक्स है उनको भी हम मैग्डमाइज कर देंगे। मेन लिंक्स हमने लास्ट ईयर कर दिया, उसमें यहाँ पे भी जो हमें लोकल टाउन में लिंक्स हैं उनको भी इंशाल्लाह इसी सीजन में उनको हम मैग्डमाइज कर देंगे। एंड साथ ही साथ अगर कहीं हमने ड्रेन भी बनानी पड़ी तो वो भी बना दें। सिंथन टॉप पर 12,000 फुट की बुलंदी पर बर्फ में फंसे हुए लोगों को फौज ने बचा लिया। जिला किश्तवाड़ के इस इलाके में शदीद बर्फबारी हुई थी। नेशनल हाईवे नंबर 244 पर ये लोग सिंथन टॉप के पास के करीब फंस गए थे और सिविल इंतजामी की ख्वाहिश पर फौजी यूनिट हरकत में आई। सिंधन मैदान से एक रेस्क्यू टीम रवाना की गई। फौजी जवान बर्फबारी के बीच 15 किलोमीटर पैदल चलकर यहां पहुंचे। जीरो विजिबिलिटी के बावजूद यहां फंसे शहरियों को फौजी जवानों ने कल शाम 6:15 पर बचा लिया, जिसके बाद उन्हें सिंथन मैदान लाया गया, जहां उन्हें दवाएं, ग़िज़ा और शेल्टर मुहैया कराया गया। फौज की बरवक्त कार्रवाई से कीमती जानें बचाई जा सकी हैं। जिला गांधरबल के मुख्तलिफ मकामात पर खुश्क चिनार के दरख्त इंसानी जानों के लिए खतरा है। सड़कों पर मौजूद इन बड़े और खुश्क चिनार के दरख्त
आसपास रहने वाले लोगों, पैदल चलने वालों और मुसाफिरों के लिए कभी भी परेशानी की वजह बन सकते हैं। हेरन इलाके के कमरिया चौक पर भी चिनार का एक ऐसा ही दरख्त है जो कभी भी किसी के लिए खतरा बन सकता है। तजारती सरगर्मियों और तलबा और मुलाजमीन की आमदरफ्त के बायस ये मसरूफ तरीन इलाकों में शुमार होता है। न्यूज़ 18 इस मसले को अक्सर उजागर करता रहा है और गुज़श्ता साल चिनार के तरक्याती अफसर ने यकीन दहानी कराई थी कि मुतल्लिक़ा महकमे ने इसकी निशानदही की है, ऐसे दरख्त जल्द हटा दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। खासा ऐसा हो जाए कि ये चिनार का पेड़ किसी इंसान पर या गाड़ी पर गिर जाए जिससे इंसान जानी नुकसान हो सकता है। मेहरबानी करके इस जानी नुकसान को बचाने के लिए इसकी तरफ तवज्जो दी जाए और इसको पूरी तरफ काट दिया जाए। बारह और एडमिनिस्ट्रेटर्स की बोर्ड चलते क्या लॉकेट शूट लॉकेट शूट खतरे एडमिनिस्ट्रेटर तुझी पान नजर तु वो ये बोर्ड तैयार कर एक्सीडेंट ग पे वन करूँ क्या अत मुतल एप्लीकेशन। रामबन के चंद्रकोट इलाके में कौमी शाहराह पर महकमे ट्रांसपोर्ट के अफसरान की जानिब से गाड़ियों के दस्तावेज की जांच पड़ताल की गई। कौमी शाहराह पर बढ़ते हादसात के पेश नजर गाड़ियों की जांच की जा रही है। ARTO की जानिब से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगाने वाली गाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक जिन गाड़ियों के नंबर HSRP नहीं होगा उन गाड़ियों को सीज किया जाएगा। हेलमेट के बगैर बाइक चलाने वालों का चालान किया गया। महकमे ट्रांसपोर्ट के इंस्पेक्टर ने वालिदैन से भी गुजारिश की है कि अपने बच्चों को बगैर लाइसेंस और बगैर हेलमेट के गाड़ी चलाने न दें। 15 मई से पहले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट सबकी गाड़ियों पर लगने चाहिए। गाड़ियों को HSRP होनी चाहिए, नहीं तो ये गाड़ी सारी सीज करने का ऑर्डर है। हमने आज स्पेशल नाका लगाया है। हम HSRP के अलावा और भी ओवरलोडिंग, ओवरचार्जिंग जो भी फंक्शन है उसकी सबकी चेकिंग कर रहे हैं और उनको चलान कर रहे हैं। मौके पे फाइन भी कर रहे हैं और उसके आगे से बाद में चलान भी कर रहे हैं। गाड़ी नाके से खराब हो जाती है, नहीं रुकती है, वो गाड़ी को हम नंबर नोट करते हैं और उनको ब्लैकलिस्ट करते हैं। किश्तवाड़ में ऑपरेशन सद्भावना के तहत मोटर ड्राइविंग कोर्स की शुरुआत की गई है। कमांडर हेडक्वार्टर 9 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स के ब्रिगेडियर प्रणब मिश्रा ने गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। वादी चिनाब में जारी तरक्याती मनसूबों में रोजगार के मुख्तलिफ मौके तलाश करने का नौजवानों को अहल बनाने के मकसद से ये पहल की गई है। नौजवानों को हुनरमंद बनाया जा रहा है। मोटर ड्राइविंग की तरबियत मुकम्मल होने पर इन उम्मीदवारों को परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस फराहम किया जाएगा। तमाम उम्मीदवारों में यूनिफॉर्म और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस तकसीम किए गए। आप लोगों को पता होगा कि कितने सारे हादसे हो चुके हैं पिछले कुछ दिनों में, तो मेरा सिर्फ आप लोगों से यही अनुरोध है कि जब भी आप गाड़ी चलाएं जिम्मेदारी के साथ चलाएं और सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें जो एक जिम्मेदार नागरिक का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और आप लोगों को तहे दिल से हमारा बेस्ट विशेस, आप खूब तरक्की करें। खवातीन को अपने हुकूक के तई बेदार करने के मकसद से वुमेन डिग्री कॉलेज कठुआ में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। साहित्य अकादमी नई दिल्ली और महिला शक्ति केंद्र कठुआ ने यह एहतमाम कराया था। डोगरी अदब से जुड़ी हुई लिखारियों ने अपनी कविताओं के तवस्सुत से खवातीन को जोड़ने की कोशिश की। डोगरी जबान से जुड़े रहकर आगे आने और सभी शोबों में तरक्की करने की खवातीन को तरगीब दी गई। डॉक्टर सुनीता पडवाल ने कहा कि हमें अपनी भाषा से जुड़कर ही आगे बढ़ना चाहिए। अस जम्मू का कठुआ आई जाचे जां जम्मू का दिल्ली चली जाचे ते डोगरी भुल्ली जंदी, सानू ओह भुल्लनी नहीं चाहिदी। ओह साडा बेसिक अधिकार है अपनी मातर भाषा की बोलना, जां मां दा अधिकार है कि ओह बच्चे की सिखा डोगरी। ते ओह तां गै आई सकदी जेह्ड़ी चीज़ घरा शुरू नहीं होग उसी तुस बाहरा नहीं। स्कूल हून 5-6 सालें दे ना जाना, ओहदे कोला 5-6 साल पहले ते ओह बोले। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਹਦੇ ਕन्नै जुड़े रहोगे तो साड़ी आने वाली पीढ़ी ਜਿਹੜੀ है ਉਹ अपने कल्चर की पहचान करो। तो नहीं तो आस्ता 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 सब कुछ खत्म हो जाना। अस मतलब बाहर हावी हुआ करती साढ़े जी पश्चिमी सभ्यता वो हावी हुआ करती है। हर बच्चा हिंदी बोलने समझदा कि मैं ग्रेड लवां, क्यों बंदे में पढ़े लिखे लवां। ये बड़ी एक अफसोसनाक गल है। पुंचर के बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में हॉकी एस्ट्रोटर्फ बनाने के काम 2 साल बाद बहाल किए गए हैं। अब 3-4 महीनों में काम पूरे हो जाने की उम्मीद है। तेजी से कामों के चलते हॉकी खिलाड़ियों और खेल शायकीन में खुशी पाई जा रही है। खिलाड़ियों को उम्मीद है कि इससे उन्हें बहुत फायदा होगा। 2 साल पहले पुंछ में 5 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा गया था। वबाई सूरत हाल के सबब तमाम काम रोक दिए गए थे।
हम सभी गवर्नमेंट का थैंकफुल करते हैं जिन्होंने यहाँ पे एस्ट्रोटर्फ हमें दिया है। हम ग्रास पे खेलते हैं, बाहर जाके हमें खेलने में प्रॉब्लम आती है। सो इसी कारण हम सभी का थैंकफुल करते हैं जिन्होंने हमें एस्ट्रोटर्फ दिया है। 2 साल से ये बनने जा रहा है, फाइनली अब इसका काम स्टार्ट हुआ। थैंक यू। एस्ट्रोटर्फ लेने से जो है कि एक एडवांस ट्रेनिंग बच्चों को अच्छी सहूलियत मिलेगी। एस्ट्रोटर्फ खेलने पर उनको क्या होगा कि उनको एक एडवांस ट्रेनिंग मिलेगी, एडवांस टेक्निक्स जो उनकी उसमें इजाफा होगा। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ एक हॉकी का बहुत बड़ा कल्चर है पुंछ के अंदर। पामपुर में एक रोजा हेल्थ मेले का एहतमाम किया गया। मेले का इफ्तिताह एडीसी अवंतीपुरा जफर अहमद शाल ने किया। सीएमओ पुलवामा डॉक्टर हसीना समेत सेहत महकमे के मुलाजमीन, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी मुलाजमीन ने शिरकत की। गोल्डन कार्ड्स की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एनसीडी स्क्रीनिंग के अलावा सरकारी स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम की गई। ब्लॉक पामपुर की बारी थी, तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने इसकी काफ़ी वाइड पब्लिसिटी दी थी और लोग उनका काफ़ी रश देख रहे हैं, जिसमें हमने कोशिश की है थ्रू आवर बीएमओ साहब, हमने कोशिश की है कि हर कोई हेल्थ रिलेटेड सर्विस जो है तो वो हम अवेलेबल। कश्मीर न्यूज में एक बार भी आपका इस्तकबाल है। लेके चंगा गांव में बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए गए। पौधों की तंजीम के ज़रिए इत्माम ये शजरकारी मुहिम चलाई गई। 1 घंटे में 1350 पेड़ लगा दिए गए थे। यौम अर्ज की मुनासिबत से ये उमूर अंजाम दिए गए। मजहबी पेशवा की 61वीं सालगिरह के सिलसिले में उन्होंने ये नज़्म कराया है। गांव वाले मिशन में पूरी तंदही के साथ जुटे हुए हैं। भी छोटा सा योगदान दिया हुआ है सर हिस्सोलिनस के लॉन्ग लाइफ के लिए, और हमारे गांव को बारिश टाइम पे हो, हमें साफ हवा मिले, इसलिए हमने भी छोटा सा योगदान दे के आज 1235 प्लांटेशन हमने भी लगाया सर। तो आपके चैनल से हम बहुत सारे लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि जितना हो सके सब प्लांटेशन बहुत सारा लगाए। और जो आज यहाँ पे योगदान दिया मैं इनके लिए बहुत ही बधाई देता हूँ और उनकी यूनियन को मैं बहुत ही अच्छा मानता हूँ। ऐसे करते रहो ताकि और जो अपना लेह लद्दाख है बढ़िया प्लांटेशन करे, ऑक्सीजन की कमी ना रहे, नेक्स्ट जनरेशन हेल्थी रहे। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा में अर्थ डे मनाया गया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पी के फुले मेहमान खुसूसी रहे। प्रोग्राम की सदारत वाइस चांसलर शकील अहमद रुमशो ने अंजाम दी। जमीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से माहिरीन ने खुतबात पेश किए। उन्होंने कहा कि ज़मीन को बचाने के लिए हमें प्लास्टिक और पॉलीथीन जैसी मुज़र चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्लांट्स है उनमें डिफिकल्टी चल रही है, प्रोडक्शन घट गया है, उससे चलते जो हमारा जो इम्पोर्ट होता था वो कम हो गया है। इवन कुछ एक स्टेट्स में सिचुएशंस इतनी डिफिकल्ट हो गई तो उन्होंने इंडस्ट्रीज को इंडस्ट्रियल हॉलीडेज तक डिक्लेयर किए हैं। प्रयास कर रहे हैं उसको कैसे जो भी अवेलेबल पावर है वो मैक्सिमम लोगों तक अवेलेबल करवाए, खास करके डोमेस्टिक यूज के लिए। और जो हमारे रोज़ा के दिनों में जो इवनिंग का इफ्तार रहता है और मॉर्निंग की जो सहरी रहती है उस टाइम पर अवेलेबल। वर्ल्ड अर्थ डे की मुनासिबत से गुरेज में फौज की जानिब से एक बड़ी सफाई की मुहिम शुरू की गई। मुहिम का इफ्तिताह एसडीएम गुरेज डॉक्टर मुदस्सर वानी ने किया। गुरेज मार्केट से एक रैली भी निकाली गई। फौज, डिग्री कॉलेज गुरेज और दीगर स्कूलों के तलबा तालिबात के अलावा दीगर लोगों ने शिरकत की। शजरकारी भी अंजाम दी गई। लोगों को गुरेज में सेहत और सफाई का खास ख्याल रखने की अपील की गई। जैसे आपको पता है कि आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में कुदरती वसाइल का बेतहाशा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें हमारे सामने कई एनवायरमेंटल इश्यूज खड़े हो रहे हैं, जिसमें चाहे डिफॉरेस्टेशन हो या सॉइल पोल्यूशन हो या ओजोन लेयर डिप्लीशन हो। खोर के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में अर्थ डे मनाया गया। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस ने कॉलेज की एनएसएस यूनिट के इश्तराक से नज़्म कराया था। क्विज मुकाबले में कॉलेज के तकरीबन 160 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगाही फैलाने का मकसद मद्देनज़र रखते हुए क्विज रखा गया। एनसीसी कैडेट्स ने शजरकारी का इनेकाद किया। पुंछ के साजिया में मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल ने यौम अर्ज मनाया। कुर्रे अर्ज को
आलूदगी से महफूज रखने की अहमियत पर बेदारी पैदा की गई। एक सेमिनार और पेंटिंग मुकाबला मुनक्किद किया गया। जोग्राफिया के लेक्चरर आरिफ मलिक ने बताया कि यह दिन पहली बार 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। तलबा पर जोर दिया गया कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से गुरेज करें। द्रास से श्रीनगर जा रही एक गाड़ी ZKL रोड पर शैतान नाला के करीब पलट गई। इस हादसे की खबर मिलते ही 55 RRC के OC सत्यम कुमार ने अपने टीम को बचाव राहत का काम अंजाम देने की हिदायत दी। बाद में टीम ने किसी जानी व माली नुकसान के बगैर गाड़ी को निकाला। पीएम मोदी के 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के साथ साथ सरहदी इलाकों में भी सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए। सरहदी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी गश्त बढ़ा दी है। वहीं बड़ी ब्रह्मणा के पल्ली गांव में आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है। जम्मू में इनकाउंटर के बाद पुंछ में SOG और CRPF ने कई इलाकों में खुसूसी गश्त की और एयर या डोमिनेशन कार्रवाइयां अंजाम दी। इनकाउंटर के बाद हिफाजती दस्तों ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। 2 दिनों में पीएम मोदी के जम्मू दौरे को देखते हुए SOG और CRPF ने जिला पुंछ के कई इलाकों में मुहिमात चलाई। जवानों ने बड़ी तादाद में हथियारों से लैस होकर कई इलाकों को खंगाला। जम्मू हमले और पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए कठुआ पुलिस भी मुस्तैद हो गई है। कठुआ पुलिस ने मुख्तलिफ अहम मकामात पर सिक्योरिटी बंदोबस्त काफ़ी सख्त कर दिए। SSP कठुआ RC कोतवाल ने बताया कि जिले में सिक्योरिटी ढांचे को पूरी तरह पुख्ता कर दिया गया है। लखनपुर के साथ साथ जिले के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर चौकसी बरती जा रही है। आर्मी के कृष्णा घाटी ब्रिगेड ने LOC के करीब वाक़े गोलपुर के स्कूल में शजरकारी मुहिम चलाई। आर्मी के जवानों ने सरकारी हाई स्कूल में वर्ल्ड अर्थ डे मनाया। पेड़ पौधे लगाने के कामों में स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। टीचर और मकामी मुअज़्ज़िज़ीन भी शरीक रहे और उन्होंने दरख्त लगाए। आर्मी ने स्कूली बच्चों में इनामात तकसीम किए। गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल मीरगुंड पटन में फिजिकल टीचर नहीं होने से तलबा को खेलकूद के हवाले से काफ़ी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। स्टूडेंट्स ने बताया कि स्कूल में फिजिकल टीचर तैनात है, लेकिन उन्हें महकमे तालीम के दफातर में दीगर कामों के लिए बुलाया जाता है। वो स्कूल में अपनी खिदमात अंजाम देने के बजाय दफ्तरी कामों में लगे रहते हैं। स्कूल में मौजूद खेलों का साजो सामान अब जंगालूद हो रहा है। सामान पड़ा है, मतलब जो गेम्स के रिलेटेड, बट हमें मतलब पता ही नहीं है कि गेम्स कैसे खेले जाते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एजुकेशन के लिए, जो कि एक हिस्सा भी है एजुकेशन के लिए। तो मैं अपील करती हूँ CO साहब से कि हमारे यहाँ पर एक फिजिकल टीचर लाए। We have one physical education teacher over there, but he always remains busy. Sometimes he remains in zone, and sometimes he remains in what I can say Baramulla. We are not able to continue our studies, our physical education. ये गुजारिश करते हैं हमें फिजिकल टीचर्स भेज दे। प्रिंसिपल सर बोलते हैं बार बार यहाँ पर हमारे फिजिकल टीचर भेजो, तो नहीं भेजते हैं। इसलिए हमारी गुजारिश है कि हमारे यहाँ स्कूल में। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।